पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कल था 11वां दिन और जैसा कि मान्यता है कि 11 का अंक काफी शुभ माना जाता है, तो कल कुछ उसी तरीके की कहानी हमें भारत की तरफ से देखने को मिली, जहां पर हमारे कई एथलीट्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की और एक के बाद एक खुशखबरी यहां पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें वहां पर ओलंपिक्स के अंदर देखने को मिला। हालांकि कुछ हार्ट ब्रेक्स भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर कल का दिन जो था वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा बीता। तो सबसे पहले इस राउंड अप में हम आपको बता देते हैं कि कल के दिन जितने भी मैचेस हुए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वहां पर किस तरीके से किस एथलीट ने परफॉर्मेंस दिया और सबसे पहले जो एक इतिहास बना उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले राउंड अप आपको बता देते हैं कल के दिन में क्या क्या मुकाबले हुए। तो सबसे पहला मैच जो हुआ था कल के दिन में वो था टेबल टेनिस का मुकाबला था। मेंस का टीम इवेंट था। आपको पता है विमेंस टीम हमारी जो है वो ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन मेंस टीम का जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था, सामने जो प्रतिद्वंदी थी वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदी था। सामने बिल्कुल चाइना का चैलेंज था वहां पे और इंडियन मेंस टीम जो है उस चैलेंज को पार नहीं कर पाई। 3-0 से वहां पर मुकाबला जो है मेंस टीम हार गई, जहां पे शरद कमल थे, आपके लिए हरमीत देसाई वहां पर थे और उनके सामने जो अपोनेंट था सभी तगड़े अपोनेंट थे वहां पे। चाइना के जितने भी वहां पे प्लेयर्स थे काफी मंझे हुए प्लेयर्स थे, तो आसान नहीं होने वाला था कहीं से भी। और इस मुकाबले से वैसे भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी और रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके का रहा, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में वहां पर चाइना ने इंडिया को हराकर राउंड ऑफ 8 में प्रवेश किया और इंडियन मेंस टीम जो है वो टेबल टेनिस के राउंड ऑफ 16 के राउंड से बाहर हो गई। इसके बाद एक और वहां पर हमारी एथलीट थी एथलेटिक्स में, विमेंस 400 मीटर रेपेचाज के थ्रू आपके लिए किरण पहल ने वहां पे प्रवेश किया था रेपेचाज में। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिला था सेमीफाइनल के लिए, लेकिन रेपेचाज के थ्रू भी जब वो हीट में आई थी, हीट नंबर 1 में थी, लेकिन रैंक जो आया वो बहुत ही कोई खास अच्छा नहीं आया, 6वें स्थान पर फिनिश किया और जो टाइमिंग थी वो थी 52 सेकंड 52.59 सेकंड्स की टाइमिंग में 400 मीटर का रेपेचाज का राउंड उन्होंने क्लियर किया। हालांकि क्वालिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन ओलंपिक्स के लिहाजे से अपने पहले ओलंपिक्स के जो भी था इनका उस तरीके से जो परफॉर्मेंस किया वो ठीक ठाक हम कहेंगे, कोई खास अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपने तरफ से उन्होंने बेस्ट एफर्ट डाला। पर ये तो थी जहां पर हमें कहीं ना कहीं शुरुआत जो हमारा कह सकते थे उस तरीके से बेहतर नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसके बाद जो कहानी हुई वो आप कह सकते हो कि पेरिस ओलंपिक्स में एक तरीके से सबसे बड़ी स्टोरी इंडिया के लिए जो बनकर सामने आई, वो स्टोरी आई थी रेसलिंग के मैदान से, जहां पर दंगल जो आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से दंगल लड़ाई लड़ी यहां पर विनेश फोगाट ने, इतिहास बना दिया। पहले ही बाउट में जिस तरीके से उन्होंने मतलब जापानीज रेसलर थी उनके सामने और जो उनको पटखनी दी थी, जिस अंदाज में 2-0 डाउन थी, वहां पे आखिरी के 10 सेकंड में जो उन्होंने पटका और जो 3 पॉइंट बटोरे, इतिहास बना दिया। सामने जो अपोनेंट थी सुसाकी, वो कोई ऐसी अपोनेंट थी जो लगातार हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। 82 मुकाबले जीते थे इसके पहले, लगातार 82 रेसलिंग के मैचेस उन्होंने जीते थे, हारने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन विनेश फोगाट ने आते ही पहले दौर के मुकाबले में, अपने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में एक इतिहास बनाया, ओलंपिक चैंपियन को बाहर किया, राउंड ऑफ 8 में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट, टोक्यो की गोल्ड मेडलिस्ट को बाहर किया था, वहीं पर हमें पता लग गया था कि आज का दिन ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का रहने वाला है। वहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद राउंड ऑफ 8 का मुकाबला आया, जहां पर यूक्रेनियन उनके सामने रेसलर थी, उनको हरा दिया और फिर उसके बाद जब सेमीफाइनल की बारी थी, वहां पर सामने जो मुकाबला हुआ था काफी मुश्किल मुकाबला था। क्यूबा की रेसलर उनके सामने थी, लेकिन उनको भी एक तरीके से आप देखें तो एक तरफा अंदाज में रौंदा। 5-0 से वो मुकाबला जीतकर विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की और भारत को इस ओलंपिक्स में चौथा मेडल अश्योर कर दिया है। कम से कम सिल्वर मेडल ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स से विनेश फोगाट यहां से लेकर जरूर जाएंगी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अभी तक रेसलिंग की है, हम विनेश फोगाट से गोल्ड की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और जरूर विनेश फोगाट वहां पर गोल्ड लेकर आनी चाहिए। अब इनकी कहानी भी इतनी मतलब इंस्पिरेशनल रही है कि अगर आप विनेश फोगाट की जर्नी देखेंगे तो विनेश फोगाट ने इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक्स में जब उतरी थी, वहां पर ACL इंजरी हो गई थी, जिसके चलते उनको बीच मुकाबले में वो मुकाबला छोड़ना पड़ा था। फिर वो प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में गई, वहां पर क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। हर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत रही थी, ब्रॉन्ज जीत रही थी, बड़े बड़े इवेंट्स में अच्छा मेडल प्रोस्पेक्ट बनकर सामने आ रही थी, मुकाबले जीत रही थी, लगातार अच्छा वहां पर सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी। लेकिन ओलंपिक्स में वो उस कारनामे को नहीं दोहराने में कामयाब हो पा रही थी। लेकिन पेरिस
ओलंपिक्स के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इतिहास बनाया वो काबिले तारीफ था। और इस एक तरह से आप कह सकते हो कि उन सभी हेटर्स के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा जो उस समय पर विनेश फोगाट के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे थे, जब यहां पर भारत में रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा था और लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे थे उस समय पर कि आपको जाके रेसलिंग की तैयारी करनी चाहिए, ना कि आप इन सब धरना प्रदर्शन में जाके अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन कल जिस तरीके से विनेश फोगाट ने वहां पर प्रदर्शन किया, सभी हेटर्स के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, फाइनल में एंट्री पाई है और हम उम्मीद करते हैं कि यहां से विनेश फोगाट इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। अब इसके बाद जो मुकाबला हुआ था वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और मैच था वहां पर इंडिया के लिए। अगर जिस तरीके से आप देखो मेंस की जेवलिन थ्रो का मुकाबला हुआ और वहां पर हमें उम्मीद था कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा वहां पर इंडिया के लिए मौजूद थे, गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार भी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से कल जो उनका थ्रो आया था, पहले ही राउंड में पहले ही बार में उन्होंने 89.34 मीटर थ्रो करके फाइनल्स की एंट्री पा ली। वहां से क्वालिफिकेशन से स्ट्रेट वो फाइनल में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी वहां पर जेवलिन थ्रोअर थे उनमें से सबसे बेस्ट डिस्टेंस जो है वो नीरज ने ही पाया था। 89.34 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करने में कामयाब रहे फाइनल्स के लिए। उसी राउंड में आपके लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मुकाबला आपको जेवलिन थ्रो के फाइनल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पे जूलियन वेबर भी थे, वेलेडिच भी थे और भी कई वहां पे जेवलिन थ्रोअर थे जिन्होंने वहां पे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल की। लेकिन इंडिया के एक और जेवलिन थ्रोअर थे किशोर जेना, उनके लिए थोड़ा सा वहां पे हार्ट ब्रेक हुआ, जहां पर उन्होंने 80.73 मीटर का जेवलिन थ्रो किया, लेकिन उन्होंने पूरे वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 18वां रैंक हासिल किया और टॉप 12 में एंट्री पाने में थोड़े से पिछड़ गए और उनका सफर जो है वो ओलंपिक्स में खत्म हो गया। तो यहां से नीरज चोपड़ा भी अब यहां से फाइनल खेलेंगे। 8 तारीख को उनका भी फाइनल मुकाबला होगा और हम नीरज से भी यहां पर गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो इसके बाद मैच हुआ था आखिर में, जहां पर आपके लिए भारत की मेंस हॉकी टीम थी, सेमीफाइनल का मुकाबला था और वहां उम्मीद थी कि जर्मनी जो जिनके खिलाफ हमने टोक्यो ओलंपिक्स में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनको एक बार फिर से हराकर फाइनल में एंट्री पाएंगे और सिल्वर मेडल कम से कम अश्योर होगा भारत का वहां पर। लेकिन बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ वहां पर। काफी तगड़ा मुकाबला वहां पर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने खेला जर्मनी के अगेंस्ट। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, 2-2 से बराबरी चल रही थी। वहां पर लग रहा था कि किसी तरीके से इंडिया यहां से मुकाबले को या तो टाई करवा जाएगा, पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला चला जाएगा, या फिर किसी तरीके से वो जो आप कह सकते हो डिसाइडर गोल जो है वो इंडिया मारने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन आखिरी के क्वार्टर में थोड़ा सा डिफेंस में वहां पे चूक हो गई, जर्मनप्रीत से थोड़ा सा आप कह सकते हो चूक हुई और जर्मनी ने आखिरी के क्वार्टर में वो डिसाइडर गोल मार के मुकाबला जो है वो इंडिया से छीन लिया। एक तरीके से गोल्ड जीतने का सपना जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम का टूट गया पेरिस ओलंपिक्स में और इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है वो वहां पे जर्मनी के हाथों 3-2 से हारकर कम से कम गोल्ड मेडल के कंटेंशन से बाहर हो गई। अब ऐसे में यहां पर मेडल प्रोस्पेक्ट हालांकि खत्म नहीं हुआ है हॉकी के अंदर, ब्रॉन्ज मेडल का मैच वहां पर बाकी है जहां पर इंडिया का सामना होगा स्पेन से। यह भी मुकाबला 8 तारीख को होगा, शाम के 5:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। तो उसमें उम्मीद होगी कि हरमनप्रीत एंड कंपनी जो है वो कम से कम इस मुकाबले से कुछ पीछे छोड़कर इसको भूलकर अच्छे अंदाज में आएगी और स्पेन को हराकर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो पाएगी। तो ये तो था कल के दिन का पूरा एक्शन, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से यहां पर विनेश फोगाट ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी दावेदार वहां पर नजर आ रही है नीरज चोपड़ा। वहां पर इंडिया के लिए एथलेटिक्स में एक और गोल्ड मेडल का प्रोस्पेक्ट। इंडियन मेंस हॉकी टीम से हम उम्मीद करते हैं कि स्पेन को हराकर कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल वहां पर हॉकी से भी इंडिया को वो दिलाएंगे। लेकिन यहां पे अब बारी है आज के दिन में जो एक्शन होने वाला, एक बार वो आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां भी काफी इंडिया के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे मुकाबले हैं जहां पर आपको नजरें बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप एक्शन देखेंगे तो वो शुरुआत हो जाएगी 11 बजे सुबह से, जहां पर एथलेटिक्स का मुकाबला एथलेटिक्स होगा, वहां पर मैराथन रेस वॉक होगी, फाइनल मुकाबला होगा। वहां पे मिक्स टीम में आपके लिए प्रियंका और सूरज मौजूद होंगे। 11 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। उसके बाद गोल्फ की बारी आ जाएगी। गोल्फ के मतलब एक तरीके से आप देखो तो पेरिस के अंदर गोल्फ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और राउंड 1 होगा वहां पर, जहां पर इंडिया से 2 गोल्फर होंगी। वहां पे अदिति अशोक वुमेन्स इंडिविजुअल राउंड होगा और दूसरी दीक्षा डागर। अब अदिति अशोक को अगर आप देखोगे तो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर चौथे नंबर पे फिनिश किया था और ऐसा लग रहा था आखिरी दिन से पहले तक कि शायद कहीं गोल्ड ना जीत जाए, क्योंकि बहुत ही तगड़े तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रही थी, लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही थी उनकी तरफ से। लेकिन आखिरी दिन पर थोड़ा सा 19-20 होता है और मामला जो है मेडल राउंड से नीचे चला जाता है, वो मेडल कंटेंशन से बाहर हो जाती है और चौथे नंबर पे फिनिश किया था। ऐसे में इस बार भी अदिति अशोक के ऊपर आपको नजरें बनाकर रखनी चाहिए। हो सकता है कि गोल्फ के राउंड से भी, गोल्फ के कॉन्टेस्ट से भी आपको एक अच्छी खबर देखने को मिल जाए। तो अदिति अशोक अपना कल से शुरुआत करेंगी यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में, उनका सफर शुरू होगा। 12:30 बजे से ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे। उसके बाद विमेंस टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी होना है
टेबल टेनिस का, उसमें भी आपके लिए इंडिया के सामने जर्मनी की टीम होगी। 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल, अगर आप प्री क्वार्टर फाइनल देखो तो रोमानिया की टीम को हराकर मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, ये सारे जो है वहां पर आपको फीचर करते हुए नजर आएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1:30 बजे जर्मनी, जो हॉकी में तो हालांकि जर्मनी ने इंडिया को हरा दिया, लेकिन टेबल टेनिस में हमें उम्मीद है कि अगर ये मुकाबला किसी तरीके से विमेंस टीम को निकालने में कामयाब हो जाती है, ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है, तो सेमीफाइनल में पहुंचकर एक बड़ा हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है इस ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि पहली बार हुआ है कि आपकी इंडिया की कोई टीम जो है, इंडियन विमेंस टीम जो है, वहां पे टेबल टेनिस के राउंड में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। लेकिन अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। इसके बाद अगर एथलेटिक्स का सिलसिला शुरू रहेगा, मेंस का हाई जंप होगा, क्वालिफिकेशन में आपके लिए सर्वेश कुशारे होंगे, 1:35 में ये मुकाबला शुरू होगा। उसके बाद विमेंस जैवलिन थ्रो होगा, क्वालिफिकेशन में आपके लिए अनु रानी मौजूद होंगी, 1:55 में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस पर भी नजरें होंगी, क्योंकि अनु रानी ने अगर पिछला एशियन गेम्स आप देखो तो बहुत अच्छा किया था, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता था। तो अनु रानी के ऊपर भी नजरें बनाकर रखिएगा, हो सकता है कि ओलंपिक्स के अंदर बेहतर करने में कामयाब हो जाए, अपना पर्सनल बेस्ट अगर वो डालती है वहां पे, तो हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं फाइनल के लिए थ्रू हो सकती है। तो अनु रानी पर भी नजरें होंगी। इसके बाद वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स राउंड 1 होगा, ज्योति यारा राजी होंगे, 2 बजे उनका मुकाबला शुरू होगा। इसके बाद भी आपके लिए एक्शन जारी रहेगा, क्योंकि कल एथलेटिक्स के कई मुकाबले हैं जहां पर आपके लिए एक इंडिया के मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस का फाइनल मुकाबला भी होना है, वहां पर भी नजरें होंगी, लेकिन वो काफी रात में खेला जाएगा। उसके पहले रेसलिंग का मुकाबला जारी रहेगा, जहां पर विमेंस 53 केजी अगर आप देखो तो राउंड ऑफ 16 से सेमीफाइनल का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पर हमने देखा था कि कल विनेश फोगाट ने इंडिया के लिए एक मेडल अश्योर कर दिया है। तो एक और हमारी विमेन रेसलर वहां पर है, अंतिम पंघाल, इनके बाउट वहां पर शुरू हो जाएंगे। 3 बजे से ये मुकाबले शुरू होंगे, इनका सिलसिला शुरू होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये भी, जिस तरीके से निशा दहिया काफी अनफॉर्चुनेट रही, लेकिन वो भी बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दे रही थी वहां पर, विनेश फोगाट ऑलरेडी मेडल अश्योर कर चुकी है, तो क्या ये भी उसी रास्ते पर चलते हुए अंतिम पंघाल भी कहीं ना कहीं भारत के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती है या नहीं आती, इस पर भी नजरें होंगी। इसके बाद अगर आप देखो तो एथलेटिक्स का मेंस ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन है, प्रवीण वहां पर होंगे। फिर उसके बाद 10:45 में आप देखो तो उसी ट्रिपल जंप में एक और आपके अब्दुल्ला भी मौजूद है, भारत के 2 एथलीट वहां पर ट्रिपल जंप में होंगे। लेकिन इसके बाद जो आपके लिए आप देख रहे हो 11 बजे जो वेट लिफ्टिंग का राउंड शुरू हो जाएगा, वहां पे आपके लिए एक और मेडल प्रोस्पेक्ट इस ओलंपिक्स के अंदर मीराबाई चानू मौजूद होंगी। 11 बजे से देर रात 11 बजे मीराबाई चानू का इवेंट शुरू हो जाएगा, वुमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग। अब इसमें यह है कि मीराबाई चानू पिछले बार एशियन गेम्स में चूक गई थी मेडल जीतने से, लेकिन टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था, तो क्या उसी ओलंपिक्स के परफॉर्मेंस को यहां दोहराने में कामयाब हो पाएंगी, उनके ऊपर भी नजरें हैं। अगर वो मेडल जीतती हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कल के दिन भी, क्योंकि लगातार 2 ओलंपिक्स में अगर आप 2 मेडल जीत जाते हो, टोक्यो 2021 में जीता था, तो क्या इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भी मीराबाई चानू उसी करिश्मे को दोहराने में कामयाब होती है या नहीं, इस पर भी कल नजर होगी। उसके बाद अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मुकाबला जो हम बात कर रहे हैं कि जिसको लेकर इतनी चर्चाएं हुई कल के दिन में, जितनी सबसे बड़ा इतिहास बना, कल उसके ऊपर स्वर्णिम इतिहास लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो रेसलिंग विमेंस 50 केजी का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट का, हालांकि ये तब तक अगर आप देखो तो कैलेंडर बदल जाएगा, 7 से आप 8 अगस्त में चले जाओगे, लेकिन विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला 12:10 देर रात ये मुकाबला खेला जाएगा। वहां पर सामने यूएसए की रेसलर होंगी, उन्होंने भी सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीता था, विनेश ने भी अपना सेमीफाइनल एक तरफा अंदाज में जीता था, लेकिन जिस अंदाज तरीके से विनेश फोगाट का अभी तक का ये ओलंपिक्स चल रहा है, जहां पर उन्होंने अभी तक बहुत मंझे हुए अंदाज में परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अनुभव का इस्तेमाल किया है और तगड़े तरीके से लड़ाई लड़ी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल विनेश फोगाट जो है, अगर आप कल के देर रात क्योंकि कल हो जाएगी, और 8 अगस्त को विनेश फोगाट ये बाउट जीतने में कामयाब हो पाएंगी, इस पर भी नजरें होगी। कल उनको गोल्ड लेकर आना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने खेला। और फिर उसके बाद मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस का फाइनल खेला जाएगा, जहां पर अविनाश साबले होंगे। हालांकि इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट ऑलरेडी दिया था हीट्स के अंदर, तो इससे बेहतर करना होगा। अगर कहीं टॉप 3 में फिनिश करना है, मेडल जीतना है ओलंपिक्स के अंदर, तो अविनाश को अपने हीट के परफॉर्मेंस से एक स्टेप ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब ऐसे में देखना यह है कि आज के दिन में अगर आप देखो तो मीराबाई चानू मेडल कंटेंडर वहां पे है, विनेश फोगाट क्या सिल्वर जीतेंगी, गोल्ड जीतेंगी, ये सवाल है। और उसके अलावा अगर आप देखो तो रेसलिंग के लिए अंतिम पंघाल भी वहां पर मौजूद होंगी, तो क्या वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, क्या वो कहीं इंडिया को रेसलिंग में एक और मेडल दिला पाती है। तो कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब आज आपको मिल जाएंगे पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। लेकिन
सभी मुकाबलों से जुड़े जितने भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे उसके कवरेज लेकर हम स्पोर्ट्स यारी पर ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही आप स्पोर्ट्स यारी को अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है इस बार पेरिस ओलंपिक्स के अंदर इंडिया कितने मेडल जीतने में कामयाब हो पाएगा, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।